उसको तो वैसे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि टैक्स रिलीफ मिलेगी। जल जीवन मिशन को लेके भी काफी कुछ मेंशन किया है। मुझे लगता है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिडिल क्लास से आ रही हैं, निश्चित ही उनमें एक उत्साह है और इसके लिए मिडिल क्लास जो वर्षों से लंबित विषय था उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। इसमें क्या आपको लगता है भारत तेजी से बढ़ेगा? आपको क्या चीजें नजर आई है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पिछले दिनों 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाया स्वाभिमान के साथ, यही कारण है कि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अमृत काल का बजट पेश किया, क्योंकि आजादी के 75वें वर्ष का ये अमृत काल का बजट था, जिसमें सरकार ने सप्तऋषि की कल्पना करते हुए देश के बुनियादी विकास से लेके हरित विकास से लेके वंचितों की उत्थान से लेके नौजवानों के कल्याण की कल्पना वाला ये बजट है, जिसमें जो बड़ा बदलाव आया, जो बड़ा महत्वपूर्ण उपाय हुआ, जिसमें टैक्स स्लैब 7 लाख रुपए की करके मध्यम वर्ग के लोगों को एक तरीके से उनको सहूलियत देने का काम किया है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार इस लोकतंत्र में जब इस भरोसे के साथ काम करती है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से देश के 9 करोड़ लोगों के घरों तक जल के जरिए नल पहुंचा। इसी तरीके से 10 करोड़ के लगभग उज्ज्वला के कनेक्शन, शौचालय, 47 करोड़ जनधन के खाते, जिन्होंने आम व्यक्ति का जीवन बदला, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। ये तमाम बातें जिसमें 3 करोड़ लोगों को छत नसीब हुई, घर नसीब हुआ। रेलवे के जरिए हिंदुस्तान की जो तरक्की है और तेजी, 1,25,000 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव इस बजट में हुआ है, किसानों के कल्याण के लिए हुआ है। बहुत सारी ऐसी अभिनव योजनाएं हैं जिनका लाभ राजस्थान के और हिंदुस्तान के नीचे के तबके को मिलेगा। नौजवानों के लिए खास तौर पर उनके स्किल डेवलपमेंट से लेके अनेकों योजनाओं के जरिए रोजगार परक नीतियां भी बनेंगी। लेकिन एमएसएमई जो एक बड़ा सेक्टर है, जिसमें निजी रोजगार से लेके व्यवसाय से लेके और निजी नौकरियां जो बड़े पैमाने पर लोगों को मिलती हैं, ऐसी एमएसएमई जो कोरोना के कालखंड में तनाव में थी, उनको बड़ी सहूलियत देने का काम हुआ है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि ये पूरे तरीके से इंक्लूसिव बजट है, सर्वसमावेशी है। और इस बजट से जो भारत की मध्यम वर्ग को, खास तौर पर भारत के जो वंचित लोग थे, उनको जो उम्मीद थी, वो भारत की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रस्तुत किए गए बजट के जरिए करने की कोशिश की है। विपक्ष का आरोप को लेकर कोई सवाल हो रहा है कि महंगाई को लेकर कोई बात नहीं की गई, कि महंगाई किस तरह कम होगी? राजस्थान को कुछ नहीं मिला। देखिए, मेरे ख्याल से वो केवल राजस्थान की सोचते हैं, प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान की सोचते हैं। यदि बजट में प्रावधान नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि राजस्थान को नहीं मिला। राजस्थान को पिछली बार केवल रेल का जो इन्वेस्टमेंट है वो 56,000 करोड़ रुपए, शायद कांग्रेस के अंधे लोगों को दिखता नहीं है। भारतमाला और हाईवेज का डेवलपमेंट, ये मोदी सरकार की बुनियादी विकास की प्राथमिकता है, जिसका बड़ा हिस्सा राजस्थान के लोगों को मिलेगा। 77 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेते हैं, राजस्थान के लेते हैं, जिनको 12,000 करोड़ रुपए सीधा उनके खाते मिलता है। 63 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन राजस्थान की महिलाओं को ही मिले हैं। 17 लाख आवास राजस्थान के उन जिनके सर पे छत नहीं है, उनको ही मिले हैं। इसलिए इस बजट में मैंने इसलिए ऑल इंक्लूसिव कहा है, सर्व समावेशी इसलिए कहा है, इसमें स्पेसिफिक किसी भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख नहीं है, पर ये योजनाएं हर आदमी के दर तक जाएंगी, दरवाजे तक जाएंगी और घर तक जाएंगी। ठीक है सर। काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों
आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन को हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपनी पार्टी के एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं। आम बजट 2023-24 का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। इस बजट की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास और युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती प्रदान करना। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने मध्यम वर्ग के लिए नौकरी पेशे में लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए के सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मैं मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लोगों के हेतु लिए गए इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता हूं। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना के 4थे चरण की घोषणा, यह भी स्वागत योग्य कदम है। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने के निर्णय को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं एवं वरिष्ठ नागरिकों के उनके सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम के लिमिट के लिए भी 9 लाख रुपए के निर्णय को भी स्वागत करता हूं। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय यानी 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाना एक ऐतिहासिक कदम है। मैं पुनः अमृत काल के इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर
कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी,
ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमई को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।